इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन एक्सियल लाइन ऑफ एन इलेक्ट्रिक डाइपोल। हेडिंग डालेंगे सभी बच्चे। तो प्यारे बच्चों एक डाइपोल पहले बना लेते हैं। इंपॉर्टेंट इस टॉपिक को लिख लो। क्यों है इंपॉर्टेंट, क्यों है भाई इंपॉर्टेंट, बताऊंगा आपको। इसलिए है क्योंकि एग्जाम में पूछता है इसके बारे में। अच्छा तो ये एक लाइन है प्यारे बच्चों, ठीक है भाई। दो चार्जेस मैंने ले लिए, एक चार्ज ले लिया माइनस क्यू प्लेस्ड एट पॉइंट ए, और एक चार्ज ले लिया प्लस क्यू प्लेस्ड एट पॉइंट बी। तो लिखो डेरिवेशन है प्यारे बच्चों, इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है, पूछता है एग्जाम में पूरा का पूरा डिराइव करने के लिए। ओके हेडिंग डाला। अब सुनो, ये डाइपोल है एक, मैं लिखवाऊंगा आपको, टेंशन मत लो, अभी सुनो ध्यान से, मैं नोट करवाऊंगा पूरा डेरिवेशन। ये एक डाइपोल है, कैसे पता चला, एक नेगेटिव चार्ज एक पॉजिटिव सेम अमाउंट में, और एक डिस्टेंस से सेपरेटेड है या नहीं, बिल्कुल। इनका मिड पॉइंट ओ मान लेता हूं। सो अब दो चार्जेस को ज्वाइन करने वाली जो लाइन है ना प्यारे बच्चों, दो चार्जेस को ज्वाइन करने वाली जो लाइन है, उस लाइन के अलोंग कोई भी पॉइंट उसकी एक्सियल लाइन पे होता है। यानी अगर इस लाइन को मैं आगे बढ़ाऊं ऐसे, तो यहां कहीं जो पॉइंट होगा वो एक्सियल लाइन पे है, या ये जो पॉइंट होगा इस लाइन पे लाई करने वाला कोई भी पॉइंट, इस लाइन पे लाई करने वाला, ये लाइन इतनी ही नहीं है, मैं कहीं तक भी ले सकता हूं, तो इस लाइन पे लाई करने वाला कोई भी पॉइंट इसकी एक्सियल लाइन पे माना जाएगा। क्लियर। और उस पोजीशन को, ये पोजीशन एंड ऑन पोजीशन भी कही जा सकती है। एंड ऑन पोजीशन एक बार एग्जाम में आ गया, फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डाइपोल ऑन इट्स एंड ऑन पोजीशन। बच्चों को पता ही नहीं चला कि क्या पूछ रखा है, एंड ऑन पोजीशन क्या होती है सर, इंग्लिश का वर्ड यूज कर दिया प्यारे बच्चों। तो बता दोगे ना, तो ब्रैकेट में लिख लेना एक्सियल लाइन और एंड ऑन पोजीशन। तो ये भी एंड ऑन पे है, ये भी एंड ऑन पे, ये भी एक्सियल लाइन पे है, ये भी एक्सियल लाइन पे है। सो प्यारे बच्चों लिखो, लेट अस कंसीडर टू चार्जेस माइनस क्यू एंड प्लस क्यू separated by a distance of 2L, having O as their midpoint, okay, so this forms an electric dipole AB. Let us consider a point P. रहने दो प्यारे बच्चों, let us consider a point Z मान लेता हूं। ओके, let us consider a point Z on the axial line of this dipole at a distance of R from the midpoint of the dipole। ऐसे ही लिखना जैसे बोल रहा हूं, डाइपोल के मिड पॉइंट से R डिस्टेंस पे मैंने Z पॉइंट मान लिया जहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करनी है। ये 2L से सेपरेटेड थे प्यारे बच्चों, इसका मतलब ये L है और ये भी L है। हाँ बिल्कुल है सर। करें फिर स्टार्ट। इसको Z क्यों माना सर, P क्यों नहीं माना? प्यारे बच्चों P डाइपोल मोमेंट है ना। हाँ ओके, P से डाइपोल मोमेंट डिनोट करते हैं। इस डाइपोल की निकाल सकते हो क्या वैल्यू? निकाल देंगे सर। क्यों इंटू 12। हाँ सर, P की डायरेक्शन क्या है, माइनस क्या, उसे प्लस के लिए याद होना चाहिए, लिखने की जरूरत नहीं है। ठीक है, अब सुनो, लास्ट में जरूरत पड़ेगी इसकी, बताऊंगा। अब हमें यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है भाई टोटल। ओके, तो आपको याद होगा किसी भी पॉइंट चार्ज प्लस 10 कॉलम के कारण 5 मीटर की डिस्टेंस पे अगर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है तो कितनी होती थी? Q बाई आर स्क्वेयर। K की वैल्यू 9 इंटू 10⁹9, क्योंकि वैक्यूम की बात हो रही है। चार्ज है 10 कूलम और डिस्टेंस है 5 मीटर, 5 का स्क्वायर 25, वैल्यू आ जाएगी। हाँ, और हमें ऐसा ही कुछ यहां करना है यार। अच्छा सर, फिर इतना बड़ा क्यों कर रहे हो? एक मिनट, जस्ट 1 मिनट प्यारे बच्चों। आई होप कंसेप्ट में मजा आ रहा था। वापस आएंगे उस पर, जस्ट 1 मिनट का टाइम दे दीजिए। कुछ इंपॉर्टेंट चीजें आपसे शेयर करनी है, 2 इंपॉर्टेंट बातें आपसे शेयर करनी है। पहली ये कि टेस्ला क्लासेस पे प्यारे बच्चों टारगेट 70 आउट ऑफ 70 के नाम से बैच लॉन्च हो चुका है फिजिक्स का, जहां पे आपको क्लास 12 की फिजिक्स इस वे में करवाई जाएगी कि इजीली 70 आउट ऑफ 70 आपके लिए अचीवेबल हो सके प्यारे बच्चों। जी हां, पहली बात, पूरा सिलेबस आपको 1199 रुपीज में अवेलेबल रहेगा, ताकि हर कोई अफोर्ड कर सके, इसीलिए इतनी कम प्राइसिंग इसकी रखी गई है प्यारे बच्चों।
क्या क्या आपको मिलेगा इसमें वो भी मैं बताऊंगा। उससे पहले एक और बात आपसे शेयर करनी है कि आप जरूरी नहीं कि पूरा बैच 1199 में खरीदें। आप कोई चैप्टर आपका वीक है या सिर्फ आपको 2 या 3 चैप्टर 12th के करने हैं, तो प्यारे बच्चों हर चैप्टर भी इंडिविजुअली अपनी ऐप टेस्ला क्लासेस पे मिलेगा। वो भी बताऊंगा आपको कैसे आपको मिलेगा। और 299 रुपीज में एक पूरा चैप्टर प्यारे बच्चों आपके लिए अवेलेबल रहेगा। जैसे एग्जांपल के लिए इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड, इस चैप्टर की मैं बात करूं तो ओनली एट 299 दिस होल चैप्टर विल बी अवेलेबल फॉर यू। अब आपको इस चैप्टर में क्या क्या मिलेगा वहां पे प्यारे बच्चों, इस पूरे चैप्टर की सारी क्लासेस रिकॉर्डेड फॉर्म में, ताकि आप अपनी मर्जी के टाइम पे कभी भी देख सकें। आपको लगता है कि आने वाले मंडे को आपका स्कूल में टेस्ट है इसी चैप्टर का, तो आप ऐप पे जाके ये चैप्टर कभी भी पूरा रिवाइज कर सकते हैं, पूरा थ्योरली पढ़ सकते हैं प्यारे बच्चों, जहां पे हर टॉपिक इतनी सारी न्यूमेरिकल प्रैक्टिस के साथ करवाया गया है कि आपके एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन यहां से बाहर आने के चांसेस ही नहीं हैं। और उससे भी ऊपर क्या बात, ये सारी क्वालिटीज आपको मिलेंगी। पढ़ लीजिए पॉज करके ध्यान से, ये सारी क्वालिटीज आपको वहां मिलेंगी। और प्लस यस, ये प्यारे बच्चों 1995 से लेके 2024 यानी ऑलमोस्ट प्रीवियस 30 इयर्स के क्वेश्चंस भी आपको हर चैप्टर के लास्ट सेशन में सोल्ड फॉर्म में मैं आपको करवाऊंगा, बिल्कुल यहीं पे सामने आपके क्लियर। और प्लस नोट्स मिलेंगे प्यारे बच्चों हर चैप्टर के। हाल दो मैं बच्चों को नहीं बोलता कि नोट्स आप किसी और के लीजिए या मुझसे लीजिए, ना, खुद के बनाइए प्यारे बच्चों। इतना अच्छे से इसमें करवाया गया है बैच में सब कुछ, आप सब कुछ अच्छे से कीजिए, अपने खुद के नोट्स प्रिपेयर कीजिए, ताकि आपके लिए इजी रहे एग्जाम टाइम पे सब कुछ फिर से रिकॉल करना, रिवाइज करना। प्यारे बच्चों एक बैच में आपको क्या क्या मिलेगा लिखा है सब कुछ, फिर से बताता हूं। लाइव एंड रिकॉर्डेड सेशंस रहेंगे, जिनके थ्रू आप कभी भी उनको रिकॉर्डेड फॉर्म में भी मिलेंगे। हाँ, यानी कभी भी आप थ्रू आउट द ईयर कभी भी देख सकते हैं। जी हाँ प्यारे बच्चों, पूरी साल के लिए अवेलेबल रहेगा। डीपीपी मिलेंगी, हर क्लास के बाद 10 क्वेश्चंस की एक डीपीपी मिलेगी, जिससे आपको पता चलेगा कि मैंने क्या क्या सीखा और क्या मैं सीख पाया। अगर उस डीपीपी के 10 क्वेश्चंस के जवाब आप दे पाते हैं तो यानी आपके समझ में आया है कंसेप्ट, अदरवाइज नहीं आया या कोई क्वेश्चन डीपीपी का नहीं हुआ तो क्या करें सर, कोई डाउट आए तो क्या करें सर। तो प्यारे बच्चों 24/7 24 घंटे लाइव डाउट सपोर्ट आपको मिलेगा मेरी तरफ से। उसके लिए क्या करना होगा, आपको अपनी ऐप पे टेस्ला क्लासेस नाम की ऐप पे चैट फोरम का ऑप्शन है, वहां पे आप हेलो टाइप करेंगे तो आपको सामने से एक लिंक मिलेगा प्यारे बच्चों, जूम का लिंक पे जैसे ही क्लिक करेंगे मैं आपके सामने आपकी स्क्रीन पे आ जाऊंगा। आप चाहे अपना कैमरा ऑफ भी रख लेना, मेरे पास पेन टैब होता है, उसमें मैं जो भी लिखूंगा वो आपके मोबाइल की स्क्रीन पे आएगा और आपकी पूरी डाउट मैं सोल्व कर दूंगा प्यारे बच्चों। इस तरह से यहां पे काम करती है चीजें। और प्रीवियस 30 इयर्स के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस तो आपको मिलेंगे ही। बात रही आईआईटी जेईई और नीट की प्रिपरेशन करने वाले बच्चों की, तो प्यारे बच्चों उनके लिए ऑलरेडी युवराज 2.0 एंड युवराज 3.0 के नाम से बैच ऑलरेडी रनिंग में है प्यारे बच्चों। अब ऐप पे कैसे जाना है, वैसे तो मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी डाल दिया है ऐप का लिंक वगैरह, गूगल प्ले स्टोर से या ऐप स्टोर से प्यारे बच्चों, एप्पल पे आप आईफोन से यानी टेस्ला क्लासेस डाउनलोड कर सकते हैं ये ऐप। ओके, ये कॉन्टैक्ट नंबर रहता है मेरा। और भी कोई डाउट आपको तो यहां पे कॉन्टैक्ट नंबर पे व्हाट्सएप कर सकते हो, कॉल कर सकते हो, या फिर इस ईमेल आईडी पे कभी भी मुझे रीच आउट कर सकते हो प्यारे बच्चों। ओके, तो अपना कंसेप्ट जारी रखिए, मिलते हैं ऐप पे प्यारे बच्चों। सी यू सून, टिल देन कीप लर्निंग। तुमको कर दो फटाफट। तो भैया बिल्कुल आसान है। टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड एट जेड विल बी इक्वल टू वेक्टर सम ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट जेड ड्यू टू चार्ज एट ए प्लस इलेक्ट्रिक फील्ड एट जेड ड्यू टू चार्ज एट बी। इन दोनों चार्जेस के कारण यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड जो है उसका वेक्टर सम कर दो यार, तो टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड जेड पे आ जाएगी। हां, तो लिखो लेट अस से E Z A is the electric field at point Z due to charge at point A. लिखो, let us say EZA is the electric field at Z due to charge at point A. Okay, so क्या लिखेंगे, so E at Z due to A
ये क्या मानी है हमने, इलेक्ट्रिक फील्ड एट जेड ड्यू टू चार्ज एट ए। अच्छा भाई, इट विल बी इक्वल टू कितना, के क्यू बाई आर स्क्वायर। के कितना, 9 इंटू 10⁻⁹ याद है कोलंबियन कांस्टेंट। हाँ, क्यू चार्ज कितना, ये तो माइनस क्यू है, इसका मैग्नीट्यूड लेते हैं प्यारे बच्चों, ये तो क्यू है तो क्यू रख लो, बाई में आर स्क्वायर। आर मतलब यहां से यहां की डिस्टेंस। अब ये आर था प्यारे बच्चों, एल ये बच गया, तो टोटल एल प्लस आर या आर प्लस एल, तो आर प्लस एल का हो जाएगा स्क्वायर। अब वेक्टर क्वांटिटी है भैया, हाँ, तो साथ में डायरेक्शन लिखो। अब नेगेटिव चार्ज के कारण यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरफ या अवे, नेगेटिव के कारण सर टुवर्ड्स, हाँ, यानी इस तरफ प्यारे बच्चों। ये है इलेक्ट्रिक फील्ड एट जेड ड्यू टू द चार्ज एट ए। लिखा भैया, ठीक है सर। अब तो क्या लिखेंगे, अलोंग, अलोंग डायरेक्शन लिखो भैया, अलोंग क्या लिखोगे, जेड बी, जेड बी की तरफ है प्यारे बच्चों, अलोंग जेड बी। अच्छा, अब नेक्स्ट लाइन में लिखो, लेट अस से या लेट अस अज्यूम, एस की बजाय लेट अस लिख लेना प्यारे बच्चों, इसको हटा के लेट अस, चलो मान लेते हैं लेट अस से, ओके। ई जेड बी, बी द इलेक्ट्रिक फील्ड एट जेड ड्यू टू द चार्ज एट बी, लिखना है आपको ऐसा। ई जेड बी इज द इलेक्ट्रिक फील्ड एट जेड ड्यू टू द चार्ज एट बी, इसके कारण यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड। तो भैया क्या लिखेंगे आप, क्या लिखेंगे, सो ई एट जेड ड्यू टू द चार्ज एट बी विल बी इक्वल टू के क्यू बाई आर स्क्वायर। हाँ, इसके कारण यहां पे के ऐसे का ऐसा, क्यू कितना भैया प्लस क्यू है, क्यू ऐसे का ऐसा लिखो, बाय में आर स्क्वायर, आर स्क्वायर मतलब यहां से यहां की डिस्टेंस। ये कितना है भाई, इसका तो नहीं पता सर, ये पूरा आर था, ये एल है, तो ये बचा आर माइनस एल, आर, ये आर माइनस एल, ये बचा आर माइनस एल, आर माइनस एल का स्क्वायर, और इसकी डायरेक्शन लिख दो भैया। अच्छा सर, डायरेक्शन भी लिखनी पड़ेगी, और क्या, बिल्कुल पॉजिटिव चार्ज है यहां पे, अवे या टुवर्ड्स, पॉजिटिव के कारण तो अवे होती है सर, तो यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरफ। अच्छा, और ये है E एट जेड ड्यू टू बी, ड्यू टू द चार्ज एट बी। मेरी लैंग्वेज पे जाओ, चार्ज एट बी, बी के कारण नहीं है इलेक्ट्रिक फील्ड, चार्ज एट बी के कारण है, चार्ज एट बी ये यहां पे, क्लियर। अलोंग क्या बोलोगे इसको, जेड से बी की तरफ या बी से जेड की तरफ, ऐसे ऐसे, यानी बी से जेड की तरफ ऐसे जाएगी भाई इलेक्ट्रिक फील्ड, क्लियर। तो अलोंग, अरे कलर चेंज हो गया भैया, अलोंग, अलोंग बी जेड, ये लो। अब जब ये लिखते हो ना डायरेक्शन साथ में, तो ये कर सकते हो, सिंपल, ओके सर, सिंपल। अब भैया हमें चाहिए टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड, टोटल वाली, तो टोटल तो इन दोनों का वेक्टर सम होगा। हाँ, अब वेक्टर सम करना बहुत आसान है प्यारे बच्चों, देखो दोनों अपोजिट है एक दूसरे के, तो दोनों सब्ट्रैक्ट कर दो यार, ज्यादा वाली में से कम वाली सब्ट्रैक्ट कर दो, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगी। हाँ, तो ई नेट विल बी इक्वल टू, हाँ, इसका पहले तो मैग्नीट्यूड निकाल लेते हैं प्यारे बच्चों, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड का, डायरेक्शन तो लिख देंगे साथ में, नो प्रॉब्लम। ई नेट कितनी आएगी, देखो ज्यादा ये वाली है या ये वाली, सर देखो चार्जेस दोनों बराबर हैं, तो जितनी इलेक्ट्रिक फील्ड ये यहां पे पुट करेगा उतनी ये करेगा, ना 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 ना, चार्ज की वैल्यू तो सेम है, डिस्टेंस तो अलग अलग है ना। हाँ, तो प्यारे बच्चों यहां पे, यहां रखा हुआ 5 कूलम ज्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट करेगा या यहां रखा हुआ, सर पास वाला। हाँ, तो इसने यहां पे ज्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड पुट की, यानी ये ज्यादा है और ये दूर है, वैल्यू तो सेम थी, क्यों था इसने यहां पे कम इलेक्ट्रिक फील्ड ड्रॉ की या जनरेट की, तो यानी ओवरऑल इसमें से ये घटा दूंगा, उतनी इलेक्ट्रिक फील्ड उस तरफ बच जाएगी। यस, तो प्यारे बच्चों नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी, इलेक्ट्रिक फील्ड एट जेड ड्यू टू बी माइनस में इलेक्ट्रिक फील्ड एट जेड ड्यू टू ए। और अगर ये भी लिखना है वेक्टर फॉर्म में, तो यहां पे क्या लिख दोगे, अलोंग, ये डायरेक्शन लिख दो यार वेक्टर करके, अलोंग, अलोंग बी जेड, यानी उस तरफ, अलोंग बी जेड। कर दूं भैया इसको सोल्व कर दूं, तो भैया सुनो, इस वाले में से ये वाला सब्ट्रैक्ट कर दो,
यानी इसमें से ये घटा दो, इसमें से ये घटा दो, घटा देते हैं सर, तो लिखो भैया। सो ई नेट विल बी इक्वल टू, यहां लिख दो छोटा छोटा, यहां लिख देते हैं। सो ई नेट विल बी इक्वल टू ई एट जेड ड्यू टू बी माइनस में ई एट जेड ड्यू टू ए। हाँ लिखो वैल्यूज, तो ये आई थी अपने पास के क्यू बाई आर माइनस एल का स्क्वायर। हाँ माइनस में ये के क्यू बाई में आर प्लस एल का स्क्वायर, यही था भैया। अरे देख लो यार, ये वाली ज्यादा है ये कम है, तो ज्यादा वाली में से कम वाली घटा दो। इसका डिनोमिनेटर बड़ा है भैया, तो वैल्यू तो कम होगी ही, कॉमन सेंस। अच्छा अब कर दो भैया सोल्व इसको, दोनों में से के क्यू कॉमन आता है, तो नेक्स्ट स्टेप में आप क्या लिखेंगे, के क्यू को बाहर लिख लेंगे। ठीक है, के क्यू को बाहर लिख लो, अंदर बचा, अंदर क्या बचा, अंदर बचा 1 बाई दिस माइनस में 1 बाई दिस। ठीक है, तो एलसीएम ले लेता हूं ये दोनों, आर माइनस एल का स्क्वायर इंटू में आर प्लस एल का स्क्वायर। आर माइनस एल का स्क्वायर, आर माइनस एल का स्क्वायर कैंसल, बच गया ये। ठीक है, ऊपर आ जाएगा आर प्लस एल का स्क्वायर, बीच में माइनस है तो माइनस, ये कैंसल, बच गया ये आर माइनस एल का स्क्वायर। क्लियर है प्यारे बच्चों? अब सुनो, के ऐसे का ऐसा, क्यू ऐसे का ऐसा, अंदर बचा। एक बात बताओ, a माइनस बी इंटू ए प्लस बी क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर। क्लियर है मेरी बात? हाँ, और इनका स्क्वायर है प्यारे बच्चों दोनों का, तो ऊपर फिर स्क्वायर भी पुट कर दो। ठीक है, सिंपल बता रहा हूं, बिल्कुल सिंपल, याद रखने के लिए। पूरा खोलने लगोगे बहुत ज्यादा टाइम खाएगा, आसान। तो अब इसको जब खोलोगे प्यारे बच्चों, ए प्लस बी होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ए माइनस बी होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, और ये माइनस का साइन अंदर लेके जाओगे, प्लस वाले माइनस, माइनस वाले प्लस हो जाएंगे। सोल्व करोगे दोनों को तो आपके पास 4 इंटू आर इंटू एल बचेगा प्यारे बच्चों। क्लियर? इसको तो कर सकते हो ना? हाँ, तो 4 इंटू आर इंटू एल बचेगा। चले आगे, नेक्स्ट स्टेप, के क्यू ऐसे का ऐसा, तो ई नेट विल बी इक्वल टू के क्यू ऐसे का ऐसा। इस 4RL को क्या 2 इंटू 2RL लिख लूं? बिल्कुल। अच्छा, या फिर 2L इंटू 2R लिख लूं? देखो 2 इंटू 2 4LR, 4LR हो गया ना? लिख सकते हैं सर। बाई में आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर और इसका पूरे का स्क्वायर। एक बात बताओ, क्यू इंटू 2L क्या होता है? क्यू इंटू 2L, सर ये तो डाइपोल मोमेंट होती है। हाँ, दोनों में से कोई भी एक चार्ज मल्टीप्लाइड विद द डिस्टेंस बिटवीन द चार्जेस, डाइपोल मोमेंट होती है सर। पुट कर दो फिर यार। सो ई नेट विल बी इक्वल टू के ऐसे का ऐसा डाइपोल मोमेंट, और इंटू में 2R है, 2 ऐसे का ऐसा, ये वाला 2 मैंने यहां रख दिया। ठीक है, और क्यू इंटू 2L P होता है, बिल्कुल। और ये R बच गया प्यारे बच्चों, इसको यहां लिख देता हूं, डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का स्क्वायर। अब ये इलेक्ट्रिक फील्ड आ गई अपने पास, सिंपल, ये आ गई इलेक्ट्रिक फील्ड फाइनल नेट वाली। अब प्यारे बच्चों इसके साथ वेक्टर लगाना है तो इसके साथ भी वेक्टर लगा देना, बस आ गया आंसर। या फिर दूसरी बात, ये वेक्टर वाला फंडा ही खत्म करो, ये नेट इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर फॉर्म में लिखनी है तो साथ में क्या लिखो, किसके अलोंग है ये इलेक्ट्रिक फील्ड? अलोंग BZ, याद है ना? उस तरफ थी नेट वाली, क्योंकि वो ज्यादा थी, ये कम थी, ओवरऑल उस तरफ हो गई। सिंपल। अब सुनो भैया अगली बात, अगर ये डायपोल बहुत छोटा होता प्यारे बच्चों, या फिर डायपोल छोटा नहीं है लेकिन ये पॉइंट Z है ना, बहुत दूर लाई करता है, ये रखा है डायपोल दिल्ली में, इंडिया के कैपिटल में, और ये चार्ज रखा आपने कोलकाता, हाँ सॉरी चार्ज नहीं, ये पॉइंट लिया आपने कोलकाता में, तो भैया उस डिस्टेंस के रिस्पेक्ट में, दिल्ली से कोलकाता के बीच की डिस्टेंस के रिस्पेक्ट में, ये डिस्टेंस तो कुछ भी नहीं है भैया, समझे ना? हाँ, सो व्हेन द डायपोल इज टू स्मॉल एज कंपेयर टू द पॉइंट, as compared to the distance of the point where electric field is to be found, then
द लेंथ ऑफ द डाइपोल कैन बी नेग्लेक्टेड। तब हम लेंथ ऑफ द डाइपोल क्या कर सकते हैं, नेग्लेक्ट कर सकते हैं। या बोल लें इफ द डाइपोल इज शॉर्ट, अगर डाइपोल बहुत छोटा है, इफ द डाइपोल इज वेरी स्मॉल, सो लिखो इफ पॉइंट Z lies far away, or if dipole is too small as compared to, लिखो too small as compared to the distance of the point from the dipole where electric field is to be found. ओके, तो हम क्या करेंगे, देन इफ अगर ऐसा है, देन R is greater than L. Hence L can be neglected. L को क्या कर दिया जा सकता है, नेग्लेक्ट कर दिया जा सकता है। Hence L can be neglected. ओके, अब इसको अगर मैं हटा दूं प्यारे बच्चों यहां से, या आई होप आप सबने नोट डाउन कर लिया होगा, Hence L can be neglected। और अगर L को आप नेग्लेक्ट कर देंगे, देखो वैसे तो आ गया, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने का तरीका ये है, अगर डाइपोल आपका स्मॉल नहीं है तो, अगर डाइपोल स्मॉल है, अगर ये कंडीशन अप्लाई कर दी तब ओके, देन L can be neglected, so E net will be equal to, L को हटा दो भाई जहां जहां है, यही था सर, बस इसको हटाओ, भगाओ यहां से, तो अपने पास बचा K2P, अरे K बन जा K2P इंटू R डिवाइडेड बाय R स्क्वायर, ये तो गया R स्क्वायर का स्क्वायर, R की पावर 4, और ये R इसके 4 को 3 बना देगा काट के 1। हाँ, तो अपने पास E नेट बचा प्यारे बच्चों, ड्यू टू द शॉर्ट डाइपोल एट ए पॉइंट लाइंग एट ए डिस्टेंस R फ्रॉम द सेंटर ऑफ द डाइपोल विल बी K इंटू 2P बाई R क्यूब। ये लिख लो मैग्नीट्यूड इसका। और अलोंग क्या बोलोगे, अब सुनो, अलोंग क्या आप BZ याद रखोगे ना प्यारे बच्चों, क्या पता आपने अपने डायग्राम में M ले रखा हो इस पॉइंट को, तो BM बोलोगे ना प्यारे बच्चों। सिंपल तरीका बता दूं, सुनो, डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन क्या है सर, इस तरफ, नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ, इस तरफ है सर डाइपोल मोमेंट। और आपकी नेट इलेक्ट्रिक फील्ड किस तरफ है सर, वो भी इसी तरफ है, तो दोनों सेम डायरेक्शन में हुई ना। नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आपकी B से Z की तरफ है, ऐसे B से Z पे रुक नहीं जाएगी, Z से ही तो स्टार्ट है मेन वाला पंगा, तो उस तरफ है प्यारे बच्चों, उसी तरफ डाइपोल मोमेंट है। हाँ, तो आप क्या लिखेंगे बेटर वर्ड में, अलोंग BZ लिखने की बजाय लिखो अलोंग डाइपोल मोमेंट ऑफ द डाइपोल। हाँ, अलोंग द डाइपोल मोमेंट ऑफ द गिवन डाइपोल। ये लो भैया, तो अगर आपसे कोई एग्जाम में क्वेश्चन पूछ ले, फॉर ए शॉर्ट डाइपोल व्हाट विल बी द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन द एक्सियल लाइन ऑफ द डाइपोल, तो आप क्या बोलेंगे, इट विल बी अलोंग द डायरेक्शन ऑफ डाइपोल मोमेंट ऑफ द डाइपोल। यस, सो लिखो एंगल between electric field and dipole moment will be 0 degree, या फिर लिखो इलेक्ट्रिक फील्ड and dipole moment will be parallel to each other when the electric field is found on the axial line of the dipole। क्लियर है प्यारे बच्चों, याद रहेगा। तो ये था अपने पास इलेक्ट्रिक फील्ड एक डाइपोल की एक्सियल लाइन पे फाइंड आउट करने का तरीका। अब नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं, और नेक्स्ट डेरिवेशन है अपना इलेक्ट्रिक फील्ड एट एनी पॉइंट ऑन द इक्वेटोरियल लाइन ऑफ द इलेक्ट्रिक डाइपोल प्यारे बच्चों।